श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली आइंदा G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस के बारे में आगाही मुहिम को जारी रखते हुए नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के साथ काम करने वाली एक तंजीम वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस ने गांदरबल की दुनिया की मशहूर मानसबल झील पर G20 की यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। समाजी कारकुनों और पंचायत राज इदारों के अरकान के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और स्कॉलर्स ने शिरकत की। शुरका ने G20 इजलास का खैर मकदम किया और इसे बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर की मेहमान नवाजी को जाहिर करने का सुनहरा मौका करार दिया। वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस के कन्वीनर फारूक गांदरबली ने इस इजलास के लिए कश्मीर का इंतखाब करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तकरीब से दुनिया भर में कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी का पैगाम जाएगा, जिससे सयाहत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। यहाँ पे JNT में पहली समिट हो रही है ये G20 की। हम बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट चेंज आ रही है। टूरिज्म में भी डेवलपमेंट आ रही है, रोड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में भी डेवलपमेंट आ रही है। ये जो इधर G20 के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, इट वाज रियली बहुत अच्छा था। इसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, लाइक हाउ टू प्रोटेक्ट आवर वाटर बॉडीज एंड हमें वाटर बॉडीज को कैसे बचाना है, हमें उनके लिए कैसे स्टेप्स उठाने हैं, और जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज है उनके रिलेटेड हमें कैसे कदम उठाने हैं, और हाउ टू बूस्ट और लोकल इकोनॉमी। ये आपने खुद देखा होगा कि कितने नौजवान यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस, यहाँ पे आज G20 को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम पूरी दुनिया को अब एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरी नौजवान अमन चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, रोजगार चाहता है, तरक्की चाहता है। हमने बहुत कुछ खोया, अब हम खोना नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन डंगरपुरा के महकमे ने G20 सरबराही इजलास के बैनर तले HSS डंगरपुरा से HS शिवा तक मंशिया से निजात तक की रैली निकाली। इस रैली में तकरीबन 500 तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल HSS डंगरपुरा के साथ DO पुलिस स्टेशन वारपुरा और ZPO डंगरपुरा राजेंद्र कौर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेहमान खुसूसी ने मंशियात की लत के हवाले से मुख्तलिफ खदशात का इजहार करते हुए माशरे से मंशियात के मुकम्मल खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जोन डंगरपुरा की तरफ से डंगरपुरा से शिवा तक एक रैली निकाली गई, जिसमें तकरीबन 500 स्टूडेंट्स ने शिरकत की। रैली का मकसद ये है कि लोगों को जानकारी देना कि ड्रग्स से दूर रहे। से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। हुकूमत और महकमे तालीम की जानिब से बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए तरह तरह की मुहिमात चलाई जा रही हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से जिला पुंछ की तहसील मंडी के गांव बलनई के लोग नाराज हैं। वालिदैन का इल्जाम है कि सरकारी स्कूल में असातिज़ा की बहुत कमी है और दिगर सहूलियात भी मैसर नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया है। इनका कहना है कि वो पिछले कई बरसों से स्कूल में असातिज़ा की कमी को पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मकामी लोगों के मुताबिक मिडिल स्कूल बलनई में 250 बच्चों के लिए सिर्फ 4 असातिज़ा ही हैं। स्कूल के हेडमास्टर का भी मानना है कि असातिज़ा की कमी की वजह से उन्हें बच्चों को पढ़ाने में काफी मुश्किलात का सामना है। उनका यह भी कहना है कि वो इस बारे में कई बार आला हुकाम को बता चुके हैं। इसी दौरान जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि नए टीचर की तैनाती का हुक्म जारी कर दिया गया है और जल्द ही यहां एक और टीचर तैनात कर दिया जाएगा। 1984 में यह स्कूल खुला था, 1984 और 2023 आज तक हो गया है। आज तक यहाँ के जो तमाम पेरेंट आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने इस लिए बच्चों को नहीं भेजा है कि यहाँ पे जो है उस्ताद की बहुत बड़ी कमी है। जो 25 साल पहले यहाँ पे टीचर RT टीचर लगे थे, वही 3 टीचर हैं और एक जनरल लाइन का टीचर है। उसके ऊपर आज तक गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी। आज तमाम लोगों का ये फैसला है कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर अब नहीं भेजेंगे। जब हम खुद यहाँ इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, हमने यहाँ पे एडमिशन ली थी, हम उस वक्त से लेकर आज तक हाथ सर पे रख के रो रहे हैं, लेकिन हमारी किसी जगह भी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर आज के दौर में हमारे बच्चे आगे नहीं जा पाए, हमारे बच्चे तालीम नहीं कर पाए, तो इसके बाद हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ पढ़ाई करेंगे। आज नहीं कहने लगे, हमें तकरीबन 10 से 15 या 20 साल हो गए इससे पहले कि हमारे पास ना तो टीचर है, ना हमारे पास स्कूल है। पूरी पंचायत में एक स्कूल है, 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बताओ वो बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे। 4 टीचर हैं, वो क्या पढ़ाएंगे उनको। हमारे स्कूल में 2 ही टीचर हैं और हमें अपने पेरेंट्स ने कहा कि आप स्कूल मत जाओ,
क्योंकि हमारे स्कूल में 2 ही टीचर है, हमें वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि हम फिर यही हम देख रहे हैं कि हम कोई काम काज करें, कोई अच्छा काम ढूंढे, क्योंकि हम अगर हमारी ज़िंदगी ऐसे भी तबाह हो रही है और अगर हम स्कूल भी जाएंगे वहाँ पे क्या फ़ायदा आएगा हमें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 2 ही टीचर है। पेरेंट्स ने जो है बच्चे अपने वो घर में ही रख लिए, क्योंकि उनको पता था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब उस्ताद इकराम की बहुत कमी है, तो इसलिए इस वजह से जो है वो बच्चे नहीं आए स्कूल। और हमने इंतजामिया को मुतला कर दिया है कि बच्चे आज हमारे स्कूल में नहीं आ रहे, आगे वो देखेंगे उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक टीचर का हमने ऑर्डर कर दिया है, दूसरे का हम कल कर देंगे। वादी कश्मीर में हर साल मौसम में बहार मुख्तलिफ अक़साम के फूल खिलते हैं। मौसम बहार में जिनमें गुलाब का फूल भी काबिले जिक्र है। पुलवामा के CSIR फार्म में कश्मीरी गुलाब और बुल्गेरियन गुलाब के फूलों से तेल हासिल करने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। हर साल यहां से हजारों क्विंटल गुलाब के फूलों से तेल और रोज वाटर हासिल किया जाता है। ताहम रवां साल बदलते मौसमी हालात के सबब गुलाब के खिलने में कुछ ताखिर हो रही है। कश्मीरी और बुल्गेरियन गुलाब से हासिल होने वाले तेल की मांग बैनुल-अक़वामी बाजार में भी काफी बढ़ गई है। 5 बजे 5:30 आते हैं यहाँ गुलाब उठाने इनको, क्योंकि इनको नमी रहती है सुबह सवेरे 8 बजे तक, 8:30 बजे तक नमी रहती है। हम इसीलिए सुबह सवेरे आते हैं, इनको उठाते हैं। ये बल्गेरिया गुलाब है, इनके बगैर किसी गुलाब को तेल नहीं निकलता है, सिर्फ इन्हीं को गुलाबों को तेल निकलते हैं। बस हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगभग 100 लोग यहाँ काम करते हैं। 100 लोगों को ये रोज़गार मिलता है इधर। बाकी काम भी इधर है, ये लेवेंडर की होइंग भी करते हैं, रोज़मर्री काम करते हैं, ये गुलाबों की काम करते हैं। और जो रिवायती कश्मीरी गुलाब होता है उससे तेल हासिल होता है। हर साल इसी मौसम में ये तेल हासिल होता है, लेकिन इस बार जो मौसम की खराबी की वजह से इसमें कुछ ताखीर हुई है। ताहम यहाँ पुलवामा के CSIR फार्म से तेल हासिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। बांदीपुरा में आज म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक रैली निकाली गई। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के मुहिम के तहत ये रैली निकाली गई। इस रैली में काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वली मोहम्मद, काउंसिल के सदर बशारत हुसैन और दिगर काउंसलर्स के अलावा मुलाजमीन और सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। इस मुहिम का मकसद घर घर जाकर इस्तेमालशुदा प्लास्टिक, पुरानी किताबें, जूते और दूसरी चीजें जमा करके उन्हें दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना है, ताकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखा जा सके। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पामपुर मलिक मोहम्मद याकूब ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलने वाले प्रोग्राम रिसाइकल रेस्क्यू प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के तहत कस्बा पामपुर में 5 जगहों पर कूड़ा करकट जमा करने के सेंटर्स खोले गए हैं, जहां गैर इस्तेमाल शुदा कपड़े, जूते और दीगर चीजें जमा की गई। इन अशिया को रिसाइकल करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी पामपुर मोहम्मद इकबाल मौजूद रहे। लॉन्च प्रोग्राम किया है RRR सेंटर्स अंडर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। हम इस अपने शहर को पामपुर टाउन को कैसे हम साफ सुथरा रख सकते हैं, उसी की एक कड़ी है जो SBM के तहत गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आज। उसका जो मैंने आज इनाग्रेशन किया है, उसका मुद्दा मकसद यही है कि हम जो ये पुराने कपड़े हैं या जूते हैं, चाहे पुराने गमले हैं, फूल हैं, जो भी आपके घरों में पुराने चीज़ें पुराने हैं, इसके लिए हमने 5 जगह पे 5 सेंटर हमने कायम किए पामपुर में। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे म्यूनिसिपलिटी स्टाफ के साथ कोऑपरेशन करें। जो मेरा सफाई कर्मचारी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑपरेशन करके उनके हवाले ये करें, ताकि हम अपने इस पामपुर जो शहर है हमारा, इसको जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत शहर बना सकते हैं। महकमा अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम के इश्तराक से आज मिशन लाइफ के तहत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रैली का एहतमाम किया गया। रैली में महकमे जंगलात, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्कूली तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एक रैली ऑर्गेनाइज की है इन कोलैबोरेशन विद पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस। इसमें हमारे रेंजर साहब भी यहाँ भी मौजूद है। बाकी जो यहाँ पे ट्रेडर्स है वो भी इसमें शामिल हो गए थे। हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो भी शामिल है इसमें। इस मुहिम का, इस कैंपेन का खाली मुद्दा और मकसद ये है कि हम लोगों में ये बेदारी पैदा करें कि जो भी इनके घरों में कूड़ा करकट है, यानी
जो भी कचरा उनके घर में है, जो वो किसी जगह पे वो भेज नहीं सकते हैं या जो इनके घरों में जमा हुआ है, तो हम उनको वो हमारे पास आए, हमारे ट्रिपल आर सेंटर्स में जमा कर सकते हैं।